हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। देखो आज की जो वीडियो होगी ना वो थोड़ी सी प्रेडिक्शन से हटके होगी। आप लोगों की लर्निंग के लिए मैं कुछ एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि आपके लिए मैं 10 से 15 दिन 1 जनवरी से हम लोग ट्रेडिंग का चैलेंज स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। मेरा कुछ फंड का इशू चल रहा है। मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो मैं कोशिश करूंगा उसको जनवरी में विड्रॉल करूंगा तो कुछ फंड मेरे पास रेज हो जाएगा। तो मैं जैसे कि अदर यूट्यूबर आपको चैलेंज दिखाते हैं ना कि भाई हमने आज इतना कमाया इतना कमाया, मैं उस टाइप की कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियो बनाने की, कंटेंट बनाने की कोशिश करूंगा। जिससे कि जैसे मैं ट्रेडिंग में करता भी हूँ तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ उसको, डेली चीजें मैंने ट्रेड क्यों ली, सारी चीजें मैं प्रेडिक्शन के वेब से बताता हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा फ्यूचर में आपको बताने के लिए। बट उससे पहले अभी जैसे कि अभी आपका करंट देखोगे तो डेट आई थिंक अभी चल रही है आज 20-21 तारीख है आज। तो 9 से 10 दिन में आपके पास एक वीडियो डालूंगा, 9 वीडियो 10 वीडियो होगी आपके पास, जिससे कि आप डेली कुछ ना कुछ सीखोगे। जैसे कि आज एग्जांपल के तौर पे बात करें तो आज मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाना चाहिए, किस लेवल पे वो काम करता है, क्या 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 करता है, वो सारी चीजें। फिर नेक्स्ट डे कैंडल का, फिर ईएमए का यूज, फिर कैंडल कौन सी कैंडल आपके फेवर में बनना चाहिए, सपोर्ट और ओआई का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, फिर वॉल्यूम का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो रेफरेंस के लिए जैसे कि मैं अभी आज जैसे कि मैंने नेचुरल गैस का चार्ट उठाया, कल मैं बैंक निफ्टी उठा लेता हूँ या फिर कमोडिटी का कोई चार्ट उठा लेता हूँ। ये मतलब एक रेफरेंस के लिए चार्ट है। अगर मैं नॉर्मल कंडीशन की बात करूँ, देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए आपको कुछ मेजर टाइम फ्रेम देखने होते हैं। मैंने कुछ टाइम फ्रेम देखो स्टार मार्क में यूज कर रखे हैं, तो आप ये टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। देखो मेजर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है वो वन डे टाइम फ्रेम में बनता है। वन डे टाइम फ्रेम में क्यों बनता है, पहली चीज ये समझो। इसका बनने का रीजन क्या होता है, इंट्राडे के अंदर मार्केट का स्ट्रक्चर क्या क्रिएट हुआ है ये डिफाइन करता है आपका वन डे टाइम फ्रेम। जो वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट होता है वो एक मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। अभी देखो जैसे कि मैं इस जोन की बात करूं तो इस जोन से क्या हुआ है, अगर जो सर्कल अभी आपको इस जोन पे दिख रहा है ना, मैं यहाँ पे आपका इसको भी मार्क कर देता हूँ। देखो और दूसरी चीज मैंने ये रेक्टेंगल लिया है। अगर आप जाना चाहो कहाँ से, जैसे ये ट्रेडिंग व्यू में सारे ये टूल्स मिल जाते हैं, तो आप रेक्टेंगल का यूज करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एडिट वाला जो आपका पेंसिल वाला ड्राइंग वाला ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करो और नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लो। अगर आप क्या लैपटॉप में यहाँ पे टैब में यूज करो तो आपको फ्रंट में मिल जाएगा, बट जो भाई मोबाइल से करते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ। आप नीचे की तरफ चले जाओ, ये देखो ये आपके लिए लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन के लिए मार्किंग होती है। यहाँ पे देखो ये रेक्टेंगल है, इसके थ्रू आप इसको बना सकते हो। ठीक है, अभी देखो क्या है, जैसे ही जिस जोन के अंदर मार्केट रुक जाता है, जैसे कि अब देखो इस जोन को मार्केट बाइसेक्ट नहीं कर पा रहा, तो ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन बन गया जहां से मार्केट ऊपर नहीं निकल पा रहे में बार बार गिर रहा है, बार बार गिर रहा है। वहां पे विक्स क्रिएट हो रहा है, विक्स का अप एंड डाउन मूवमेंट बढ़ रहा है उसी जोन से। देखो ये कोरिलेट होता है। कोरिलेट का मतलब विक्स जो भी चलेगा आपका, इंडियन चार्ट की बात करूं तो इसी जोन के आसपास कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट होगा, निफ्टी में कहीं ना कहीं क्रिएट होगा, इंडिया विक्स के अंदर होगा। मतलब ऑलमोस्ट जितने चार्ट इंडिया के रिलेट होते हैं एक दूसरे के साथ, वो सब में कहीं ना कहीं क्रिएट होगा। उसके बेस पे मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट चलेगा। ठीक है, ये आपके रेजिस्टेंस की बात होगी। अभी देखो जिसको मार्क करते हो ना, आप लाइन से मार्क मत करा करो। लाइन से में दिक्कत क्या होती है, जैसे देखो अगर मैं इसको लाइन की बात करूं, अगर मैं नॉर्मल लाइन की बात करूं तो देखो इस केस में आपने क्या करा होता है, यहाँ पे आपकी जो पोजीशन होती है वो कहीं ना कहीं ये सोच के आपने कॉल साइड की पोजीशन बना ली होती है कि इसको बाइसेक्ट कर गया। बट देखो अगर आपका एक जोन होता ना, देखो इस जोन के अंदर बॉडी बाइसेक्ट नहीं हो रही है, ये देखो यहाँ पे बॉडी गई ऊपर, एक विक्स क्रिएट हुआ, वही कैंडल अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट को देखोगे ना, तो वही कैंडल वापस रिटर्न हो गई होगी उसी जोन के साथ, सेम एज कंटिन्यूअस कैंडल में। इसलिए आपको एक जोन क्रिएट हो जाएगा, जोन होगा वो उसके विक्स तक का होगा। अगर मैं इसको मार्क करना चाहूँ, ये कुछ इस तरह होगा, तो ये पूरा जोन क्रिएट हो गया आपके लिए कि रेजिस्टेंस जोन है पूरा का पूरा। अगर यहाँ से मार्केट जाता है तो मेरे को इस जोन का बाइसेक्ट का वेट करना पड़ेगा, इस 3.60 ये जोन की विक्स दिख रही है ना, इस विक्स के ऊपर जब निकलेगा तब मार्केट मेरे लिए ओवरऑल बुलिश का एक स्ट्रक्चर बनाएगा। अभी देखो कल के जिन भी भाइयों की पोजीशन होगी यहाँ पे, उनको भी यही चीज दिखी होगी यहाँ पे कि विक्स क्रिएट करके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मेरे को कॉल की साइड पोजीशन बनानी चाहिए। बट नहीं, ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि देखो उसी जोन से मार्केट दोबारा ट्रेस हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं चार्ट की बात करूं नेचुरल गैस की, तो कल आपको मार्केट में थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट दिखना चाहिए, मार्केट थोड़ा सा डाउन मूव दिखाना चाहिए इसको। ठीक है, ये हो गई रेजिस्टेंस की बात। अगर मैं सपोर्ट जोन की बात करूं, सपोर्ट जोन वो जोन होता है जहां से बायर एक्टिवेट होते हैं।
मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एक सपोर्ट जोन क्रिएट करना चाहूँ तो मेरे लिए डे टाइम फ्रेम में ये एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम मार्केट आया है बट नीचे नहीं गिरा है, छोटी मोटी कैंडल्स बनी है, उसके बाद मार्केट दोबारा बुलिश का एक ट्रेंड उसने ले लिया है। सेम एज अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में करोगे या 4 आवर में करोगे तो आपको अलग अलग जोन दिखेंगे। देखो अब 4 आवर का चार्ट में आपको या फिर 1 आवर के चार्ट में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों चाहिए, पहले आप ये चीज समझो, वाई यू रिक्वायर्ड। देखो उसका रीजन क्या है, मार्केट की वॉलेटिलिटी। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी है, मार्केट में मोमेंटम है, तो आपका 1 डे टाइम फ्रेम का जो चार्ट है उसी को रिस्पेक्ट करेगा मार्केट। आपको जो 1 डे टाइम फ्रेम के बेस पे टारगेट मिल रहे हैं वो आपको मिलेंगे। अगर वॉलेटिलिटी नहीं है मार्केट के अंदर, मार्केट स्लो मूव कर रहा है, तो उस केस में आपके जो 1 आवर टाइम फ्रेम या 4 आवर टाइम फ्रेम या 15 मिनट टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं वो मिलेंगे आपको, उसका रिस्पेक्ट करेगा मार्केट। इसीलिए आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने होते हैं, ये रीजन है। ये अभी देखो मार्केट में जो भी बताता है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस ये बना लो, कभी आप उनसे डीप में क्वेश्चन करो, अगर आप जैसे उनकी वीडियोस देख रहे हो आप कमेंट करो वहां पे और एक्सपेक्टेशन करो कि वो आपको रिप्लाई करे। तो देखो जब तक आपको डाउट, जैसे हम भी यार, आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन में आप करते होगे, काम करते होगे या फिर पढ़ते होगे, तो वहां पे जब तक एक क्वेश्चन होता है ना, वहां पे वाइवा एनालिसिस, वो चीज क्यों होती है, क्यों होती है, जब तक आप क्यों पे नहीं जाओगे, ये चीज क्यों हो रही है, ये चीज क्यों हो रही है, तो तब तक आपका ट्रेडिंग या फिर कोई भी काम है उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो सेम एज यहाँ पे है, तो मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्यों बनाता हूँ, तो मेरा मेजरली रीजन होता है कि अगर मार्केट की मोमेंटम उस हिसाब से है तो मेरे को 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से टारगेट्स मिलेंगे, अगर नहीं है तो मेरे को 15 मिनट या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसकी रिस्पेक्ट करेगा मार्केट। ठीक है, ये नॉर्मल टेंडेंसी होती है। अब सीधी सी बात समझो, जिस जोन से मार्केट ऊपर की तरफ नहीं निकल पा रहा है वो आपका एक रेजिस्टेंस जोन हो गया, जिस जोन से मार्केट दोबारा अपने आप को बाइंग जोन में लेके जा रहा है, यहाँ पे मार्केट स्टक हो रहा है, वो आपका एक सपोर्ट जोन हो गया। और 15 मिनट टाइम फ्रेम और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्यों बनाया जाता है ये भी आपने समझ लिया। अभी मैं एग्जांपल के तौर पे आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करके दिखाता हूँ। देखो इसका भी एक मेजर रूल होता है, जिस जोन के अंदर बार बार मार्केट रुक रहा है, जैसे कि अभी देखो सबका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है ना वो कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता। आपको कुछ और दिखेगा, थोड़े दूसरे वाले जो भाई बना रहे होंगे वीडियो उनको अलग दिखेगा, मेरे को अलग दिखेगा, क्योंकि हर किसी का वे अलग होता है। बट हाँ, वो कुछ कुछ पॉइंटों की वैल्यू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला सपोर्ट रेजिस्टेंस 1250 पे, तो दूसरा भाई हो सकता है 1270 पे बोल दे, 1280 पे बोल दे, वो ऐसा नहीं बोलेगा 1150 पे है। इतना मेजर डिफरेंस है। अगर टाइम फ्रेम सेम यूज कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस उस हिसाब से लगा रहा है, तो इतना अप एंड डाउन चलता है, वो पॉइंट का अप एंड डाउन चलेगा। बट जो पैनिकनेस क्रिएट होती है वो हमेशा ओआई के बेस पे होती है। मतलब ओआई का मतलब समझो, जैसे कि हमारे पास निफ्टी में 50 पॉइंट का इंडेक्स होता है, मतलब जैसे कि इंडेक्स चेक करोगे तो जैसे निफ्टी अब 24,000 या फिर 23,800 पे चल रहा है या 700 पे चल रहा है, तो 23,700 पे ओआई जितना बैठा हुआ है, 23,750 पे ओआई जितना बैठा हुआ है, उसके बेस पे मेजर चेक करा जाता है। मेजर चेक करा कैसे जाता है, जैसे कि 24,500 पे ज्यादा ओआई है और पुट साइड में 24,000 पे ओआई ज्यादा है, तो उस केस में मेजर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ और अप साइड में आपका रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया 24,000 पे और बॉटम साइड में 23,500 पे क्रिएट हो गया, तो ये आपका मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन हो गया। इसके बीच में जितने छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेंगे वो आवरली टाइम फ्रेम पे क्रिएट होते चले जाएंगे। ये नॉर्मल फंडामेंटल होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। भाई देखो मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो मैं इसमें आप इतनी ज्यादा एडिटिंग की एक्सपेक्टेशन मत करो, तो कोशिश करना कि जो मेरी वॉइस आ रही है ना आप उसको पूरा सुनो, क्योंकि मैं आपको वॉइस में ही एक्सप्लेन कर पाऊंगा वो सारी चीजें। तो कोशिश करना कि उसी के हिसाब से आप वॉइस को पूरी सुनो, वीडियो को पूरी देखो, जिससे कि आपको ना चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, रेदर देन कि आप एक्सपेक्ट करो कि मैं पेंसिल से उस पे यार उतना करूं। मेरे पास उतना अच्छा सेटअप नहीं है, बट फ्यूचर में अगर मैं कंटिन्यू करता रहा यूट्यूब को तो मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा आप लोगों के लिए सब करने के लिए। बट देखो यार, ज्ञान आपको कहीं से भी मिले वो मैटर करता है, तो आप कोशिश करो कि वर्ड से अगर आपको ज्ञान मिल रहा है तो वो चीज आप ले लो। मेरे पास जितना है मैं अपना आपको देने के लिए कोशिश अपनी तरफ से 100% कर रहा हूँ। बाकी देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस का मेजरली रोल यही होता है कि मार्केट की आपकी डायरेक्शन को अप और डाउन साइड डिसाइड करता है वो। अगर जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो अप साइड की रैली मिलेगी, सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो डाउन साइड की मूवमेंट मिलेगी। बट यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजी क्रिएट होती है कि आप कैसे उसको पहचानो, तो मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको हो सकता है कि कल
आपको जो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की वीडियो आपको दूं, तो देखो उसमें भी कुछ कंडीशंस होंगी। पहले मैं उस कंडीशंस को आपको डिफाइन कर दूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि कैसे आपको वीडियो कैसे आपको ट्रेड लेनी चाहिए, कितने पॉइंट का टारगेट किस इंडेक्स में रखना चाहिए। हाँ, एक मेजर पॉइंट और मैं बताता हूँ आपको। कभी भी आप ट्रेड करते हो ना इंडियन इंडेक्स के अंदर, उसमें एक टर्म होती है पीसीआर। पीसीआर के बेस पे ना आप मोमेंटम के बेस पे ट्रेड कर सकते हो। उसके ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो बना के दे दूंगा, वो बहुत बेनिफिशियल है। मतलब जैसे कि कल देखो, कल आपका मार्केट ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट गिरा, तो उस चीज में अगर आप जो भी भाई नोट करने ना, कल का पीसीआर आप चेक करना 0.5 के आसपास होगा, 0.5 के आसपास होगा। और मार्केट ने सपोर्ट जो भी लिया होगा ना, वो डे टाइम फ्रेम के आसपास होगा, या फिर 4 आवर टाइम फ्रेम पे होगा, 15 मिनट 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन वही बनेगा, क्यों क्यों भाई उसने 15 मिनट का सपोर्ट क्यों नहीं लिया? सपोर्ट कंटिन्यूस तोड़ता गया तो क्यों? तो ये क्वेश्चन आप इरेज करो मार्केट में। कभी भी जब आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना रहे हो ना, चार्ट रीड कर रहे हो, तो ये सारे क्वेश्चन, ये सारी टर्मिनोलॉजी के बेस पे ही मार्केट में आप पैसा कमा सकते हो। ना कि आप किसी के गोल्ड टिप पे या फिर किसी भाई ने बोल दिया कि भाई मार्केट आज ऊपर जाएगा, मैंने ट्रेड ले ली, तो ऐसा कभी भी पैसा नहीं कमाएगा भाई। आज कमा लोगे बट रेदर देन प्रॉफिट में कभी नहीं जा पाओगे। तो कोशिश करना ना, अगर वीडियोस अगर आप देखने की पूरी कोशिश करो, तो मैं कोशिश करूंगा आपको कि जनवरी से अगर मैं ट्रेड करता हूं तो आपको एक्सप्लेन करूं अपनी सारी ट्रेड है। देखो ऐसा नहीं कि मेरी सारी ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी, ऐसा भी नहीं है सारी ट्रेड लॉस में जाएगी, बट हाँ ओवरऑल आपको ग्रीन में पीएनएल दिखेगा। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती हो, कुछ सीखने को मिलता हो और आप लर्निंग करना चाहते हैं कंटिन्यूअस, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी मैं 10 से 15 दिन आपके लिए डेली ऐसी ही वीडियो डालूंगा, प्लस प्रेडिक्शंस की जो जैसे मैं बना रहा हूँ, कमोडिटी में बना रहा हूँ, इंडियन इंडेक्स में बनाने की कोशिश करता हूँ, बट इंडियन इंडेक्स में उस हिसाब का व्यू स्ट्रक्चर मुझे नहीं दिखता, तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं दिखता। क्योंकि यार इंडियन इंडेक्स में ऐसा है कि इतने ज़्यादा क्रिएटर है, उनको वीडियो वो देखनी है, और दूसरी चीज़ मोस्टली लोगों को यहाँ पे गोल्ड टिप पे काम करना होता है यार, तो उनको प्रेडिक्शन से मतलब नहीं होती। वो आपकी वीडियो को जस्ट फॉर लेवल देखने के लिए डाल देंगे, यहाँ पे उनको भी ये देखना है यहाँ पे बंदा कितना लिख के दिखा रहा है। अरे भाई सबके पास वो सेटअप नहीं है, आप वीडियो को पूरी देखो तो सही, समझो तो सही। मैंने जितनी वीडियोस बनाई है इंडियन चार्ट पे, मार्केट गिरने से 3 दिन 4 दिन पहले मैंने वीडियो बना रखी है, और मार्केट वहां से गिरा है, ऐसा नहीं है कि नहीं गिरा। आप मेरी लास्ट वीडियो चेक करो, उसके बाद चार्ट पे जाके आप, अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप बैक टेस्ट कर सकते हो, आपको मार्केट गिरता हुआ दिखा होगा। जैसे कि मैं अभी ये नेचुरल गैस क्रूड की वीडियो बनाता हूँ, मैं 3 दिन पहले 4 दिन पहले आपको वीडियो बना के दे देता हूँ कि मार्केट यहाँ से मूव करेगा। जैसे मैंने कल अपनी लास्ट नेचुरल गैस की वीडियो में बोला था कि लास्ट एक्सपायरी पे आपको 280 का स्ट्राइक प्राइस होगा, आपका बहुत बेनिफिट होगा। उस टाइम पे स्ट्राइक प्राइस कितने का चल रहा था? वो चल रहा था 2 रुपए का। आज कितने रुपए का चल रहा है? 23 रुपए का। 2 से 23 गया तो समझ लो ऑलमोस्ट 12 टाइम हो गया। वो 12 टाइम मतलब अगर आप नॉर्मल बंदे ने 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करा होता तो 12 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, इतना पैसा वो अर्न कर सकता था। बट ये ठीक है यार, ये सब चीजें दिखाने लायक नहीं होती। बस सच में अपनी प्रेडिक्शन जो मैं कर रहा हूँ, बस अपने आप को प्रूव कर रहा हूँ कि अगर मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ तो उसे कुछ बेस है, उसके रीजन है। मैं वही आपको सिखाने की कोशिश करूंगा आगे वाली वीडियोस में। वो प्रेडिक्शन मैं किस बेस पे करता हूँ, क्यों करता हूँ, उसका रीजन क्या है। विदाउट रीजन कुछ नहीं यार यहाँ पे, कि मैंने ये नहीं बोला, मैंने अपसाइड भी लगा दिया और बोल दिया कि आज मार्केट अब जाएगा, अगर ये नहीं गया तो नीचे गिर जाएगा। मैं ऐसे कभी वीडियो में नहीं बोलता, मैं आपको क्लियर बोलता हूँ मेरा व्यू ये है, मेरा व्यू है यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। हाँ नीचे चला गया तो देखो ठीक है, मैं अपने आप को गलत प्रूव करने को रेडी हूँ। अगर मेरी प्रेडिक्शन गलत है ठीक है भाई, नो डाउट आई एम रॉन्ग, आई एम एग्री विद दिस। बट हाँ मेरा रीजन गलत हुआ है, मैं अगली बार कोशिश करूंगा रीजन को क्लैरिफाई करूं, और मेरा रीजन क्लियर हो कि भाई मैं गलत था। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी प्रेडिक्शन करूं या फिर जब भी ट्रेड करूं, तो मैं इस रीजन को बेस ना बनाऊं, मैं कुछ और रीजन, या फिर मेरे को फैक्ट पता हो। विदाउट फैक्ट पता, विदाउट रीजन के मार्केट में ट्रेड नहीं होती है भाई। तो कोशिश करना कि वीडियो से सीखना कुछ जरूर। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू वांट टू जॉइन दिस जर्नी तो यू कैन लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।